आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात की 100वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों को संबोधित किया। कहा, मन की बात कार्यक्रम देश के नागरिकों के हित और सकारात्मकता का उत्सव बना। लखनऊ के राजभवन में मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण पर हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर, देवरिया और संत कबीर नगर में की जनसभाएं। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में बदला मौसम। रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई देते हुए उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन से हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में चर्चा किए गए प्रत्येक विषय के जन आंदोलन बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आज़ादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा किए गए मन की बात कार्यक्रम की चर्चा पूरे विश्व में होने का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात उनके लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूजा और आस्था है। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है, उन नायकों ने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। उन्होंने कहा कि मन की बात में उल्लेख की गई देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरक गाथाओं पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे कई लोगों से बात की। श्री मोदी ने कहा कि अतुल्य भारत अभियान की चर्चा भी अक्सर मन की बात कार्यक्रम में हुई है। इस अभियान से पहली बार लोगों को अपने आसपास के रमणीक स्थलों के बारे में पता चला। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसारण से जुड़े आकाशवाणी के कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर किया गया। मुख्य आयोजन लखनऊ के राजभवन में हुआ, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा पद्म पुरस्कार विजेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे फैसले किए हैं जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। श्रीमती पटेल ने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार के कार्यों का उल्लेख किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा मन की बात कार्यक्रम और अमृत महोत्सव पर आधारित 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान मन की बात की 100वीं कड़ी का सजीव प्रसारण सुना।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्रावस्ती में, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ में, मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने बहराइच में और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बलिया में बड़ी संख्या में लोगों के साथ मन की बात की 100वीं कड़ी का सजीव प्रसारण सुना। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया की नगर पंचायत तरकुलवा के गांव कनकपुरा में लोगों के साथ मन की बात का प्रसारण सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण सुना। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्रियों सेवानिवृत्त जनरल वी.के. सिंह और हरदीप सिंह पुरी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम को सुना। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ग्रामीण महिलाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। आगरा में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का सजीव प्रसारण सुना। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मन की बात का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और कुलपति राजेश सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केंद्रीय संचार ब्यूरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर में मन की बात के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। एनएसएस के स्वयंसेवकों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मन की बात की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा की गई चर्चा पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान ने जनपद के लमही के सुभाष भवन में मन की बात की 100वीं कड़ी के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की। भाजपा के सभी जिला कार्यालयों पर भी मन की बात की 100वीं कड़ी का सजीव प्रसारण किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल गोरखपुर, संत कबीर नगर और देवरिया में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की। गोरखपुर में जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा बिजली, सड़क, सीवर, जल निकासी, साफ सफाई सहित शहरों में सुविधाएं देने के हर मुद्दे पर विफल साबित हुई है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में बिजली के दाम 2 गुने हो चुके हैं और लोग महंगाई से त्रस्त हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी में चुनाव प्रचार किया। लखनऊ में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल ने जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील की। बसपा, आप, रालोद और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल मौसम में बदलाव देखा गया। अधिकतर स्थानों पर दिन भर बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। मेरठ, गाजियाबाद, संभल, फर्रुखाबाद, अमीरपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, उन्नाव, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, अयोध्या सहित अन्य जिलों में दिन भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। वहीं जौनपुर के खुटन थाने के हबीबपुर गांव में और फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव में एक लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु का समाचार है। पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले की अंतिम तिथि 1 मई से बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। आवेदक NIC के पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निकाय चुनाव से पूर्व नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। सपा सरकार में मंत्री रहीं अरुणा कोरी के साथ सपा, कांग्रेस और रालोद के कई नेता कल पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। लखनऊ नगर निगम से कांग्रेस के 12 पार्षद प्रत्याशियों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में कल पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम होने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल ट्रेन को रुकवाकर गहन तलाशी ली। जांच में ये सूचना अफवाह निकली, जिसके बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात की 100वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों को संबोधित किया। कहा, मन की बात कार्यक्रम देश के नागरिकों के हित और सकारात्मकता का उत्सव बना।
लखनऊ के राजभवन में मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण पर हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर, देवरिया और संत कबीर नगर में की जनसभाएं। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में बदला मौसम। रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।